आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1/√x 3/√y इक्वल टू 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1 सोल्व फॉर x एंड y। बेटा एक तो ये अपोन में आ गया x और दूसरा उसके ऊपर क्या लगा, रूट लगा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी अगर अपोन वाला आ जाए तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। 2/√x 2/√x को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 1/√x, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 1/√x इंटू में। ऐसे ही जो 3/√y है इसको लिख सकते हैं 3 × में 1/√y, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 4 × में, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट 1/ में माना 1/√x इज इक्वल टू a और 1/√y इज इक्वल टू b, ये लेट कर लीजिए बेटा। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ 2 एज इट इज है और 1/√x की जगह हम a पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 2a बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 1/√y की जगह b रखेंगे, क्या बन जाएगा बेटा, 3b बन जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 2a + 3b इज इक्वल टू 2। सिमिलरली इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 4a + 9 सॉरी माइनस है बेटा, इसमें -9b इज इक्वल टू -1, ऐसे लिख सकते हैं बेटा इसको सॉरी। अब देखिए, अब ये सिंपल इक्वेशन हो गया आपके सामने। अब बेटा देखिए, b का कोएफिशिएंट जो है वो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 3 = 9, सोल्व कर सकते हैं बेटा इजीली। 3 × 2 = 6a 3 × 3 = 9b प्लस इज इक्वल टू 6, और ये एज इट इज रखिए बेटा, ये इक्वेशन एज इट इज रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। -9b और +9b कैंसिल हो जाएगा बेटा यहाँ से। तो क्या लिखना है यहाँ पे, एडिंग, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये कितना बेटा, 10a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा, a की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 1/2। तो इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में वैल्यू पुट करें और b की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो देखिए बेटा, इक्वेशन 1 हमारी ये है और इक्वेशन 2 हमारी ये है। तो a की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, किसमें, 1 में। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 हमारी क्या है बेटा, देखिए ये है 2a की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस क्या बेटा 3b इज इक्वल टू 2 कैंसिल, क्या बचा बेटा 1 को उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो 3b इज इक्वल टू 1 और b यहां से क्या मिलेगा बेटा, b इज इक्वल टू 1/3। तो हमने a की वैल्यू निकाल दी और b की वैल्यू निकाल दी, लेकिन बेटा हमारी जो इक्वेशन है वो तो किस में थी, x में थी, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा जो हमने लेट किया है, अब इसके अंदर a की वैल्यू और इसके अंदर b की वैल्यू डाल दीजिए जल्दी से। तो देयरफॉर 1/√x इज इक्वल टू a, और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 2 √1 √x की करेंगे 1 से, तो एज इट इज रहेगा। अब ये तो √x की वैल्यू 2 है बेटा, x की वैल्यू क्या होगी, तो देयरफॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर वी गेट, स्क्वायर करेंगे 2 का 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा। x की वैल्यू क्या है बेटा 4i। इसी प्रकार अगर 1/√y है, इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, वो b के इक्वल है। तो बेटा 1/√y इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि b की वैल्यू हमने क्या निकाली 1/3 निकाली बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू √y और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट ये 9 बेटा, और ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये वैल्यू निकाल। आज की क्लास का सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2 एंड सेकंड इक्वेशन इज 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1, सोल्व फॉर x एंड y। तो बेटा एक यूनिक टाइप है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, बिना प्रैक्टिस करे जाएंगे तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर ले बेटा। देखिए बेटा 5 के अपोन में क्या है, x - 1 y - 2। सेकेंड इक्वेशन में देखिए बेटा x - 1 y - 2।
तो मैंने जैसे पहले क्वेश्चन भी करवाया आपको, तो मैंने बताया 5 अपॉन में x माइनस 1, इसको लिख सकते हैं बेटा 5 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1। देखिए ध्यान से, ऐसे ही 6 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 लिख सकते हैं। ये 1 अपॉन y माइनस 2 है ही पहले से। जो 3 अपॉन में y माइनस 2 है बेटा, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू में 1 अपॉन में y माइनस 2। मतलब 1 अपॉन में y माइनस 2 यहाँ भी आया और यहाँ भी आया बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब फ्रैक्शन में ऐसे इक्वेशन आ जाए तो जो भी आपको देखो 1 अपॉन x दोनों इक्वेशन में आया है और 1 अपॉन y दोनों इक्वेशन में आया, तो उसको लेट कर लेते हैं बेटा। सिंपल बनाने के लिए, लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू b। तो बेटा देखिए, अगर इसमें 5 एज इट इज और 1 अपॉन x माइनस 1 को a रखेंगे तो क्या बन जाएगा 5a। तो ये बेटा क्या हो जाएगा 5a। a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां से देखो लीनियर इक्वेशन बन गई है और अब इनको हम एलिमिनेशन लगा के इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन का जो काम आपको बड़ा मुश्किल दिख रहा था, अब वो सब इजी हो गया बेटा। अब देखिए b का कोएफिशिएंट अगर देखें तो इजीली है, इसको इक्वल करना बहुत ही आसान काम है, क्योंकि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे बेटा, 3 5 जा 15, 3 से मल्टीप्लाई करो 3b, 3 2 जा 6 और सेकंड इक्वेशन एज इट इज बेटा। इसको ऐसे कैसे रखिए, एलिमिनेशन लगाइए। देखो कोएफिशिएंट इक्वल है b वाला और 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या लिखते हैं बेटा एडिंग, क्योंकि साइन चेंज करने की कोई भी नीड नहीं है। कैंसिल 15a और 6a प्लस करेंगे तो 21a और ये बेटा कितना हो गया 7। a इज इक्वल टू 7 अपॉन 21, 7 1 जा 7 3 जा, तो a की वैल्यू आ गई बेटा हमारी कितनी आई, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट करेंगे तो वहां से हमें b की वैल्यू मिलेगी। अब देखिए बेटा, वैसे तो किसी में पुट कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा, लेकिन ध्यान से देखिए उस इक्वेशन में पुट करें जहां पर आपकी कैलकुलेशन इजी हो और आप इसको जल्दी कर पाए। देखिए अगर इसमें पुट करेंगे तो 5 इंटू में 1/a, तो फ्रैक्शन में आ जाएगी कैलकुलेशन, और इसमें रखेंगे तो 1 अपॉन 3 रखेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे बेटा, और फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट बेटा, इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट करिए 6 इंटू a की वैल्यू बेटा कितनी 1 अपॉन 3 माइनस 3b इज इक्वल टू 1, 3 1 जा 3 2 जा बेटा माइनस 3b एज इट इज, और 1 2 1 जा 2 उधर भेज दीजिए बेटा माइनस का, माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3b इज इक्वल टू बेटा क्या आया 1 और b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब हमारे को a और b की वैल्यू मिल गई बेटा, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने जो लेट किया था 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a, और उसकी वैल्यू अब a की वैल्यू यहाँ रखिए बेटा 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 और 1 से करेंगे तो x माइनस 1 एज इट इज जाएगा और ये आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू b, 1 अपॉन y माइनस 2 b की वैल्यू क्या बेटा 1 अपॉन 3, 3 1 जा 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2 उधर जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 5। बेटा x और y की वैल्यू ऐसे निकालनी है अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आज की क्लास में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा, आज की इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।